प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी स्नैप चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अरबी, फारसी, हिंदी शब्दों की पहचान कैसे करना है। ठीक है, अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी या अंग्रेजी शब्दों की पहचान आपको कैसे करना है। तो देखो, अंग्रेजी शब्दों की पहचान करना आपके लिए आसान है, हिंदी शब्दों की पहचान करना आपके लिए आसान है। दोनों शब्द आपके लिए आसान है। आपको दिक्कतें कहाँ होती हैं? एक ये फारसी का शब्द, इसमें आपको दिक्कतें होती हैं। दूसरा आपको दिक्कतें होती हैं अरबी उर्दू के शब्दों में। अब मुझे थोड़ा सा ये बता देना कि अरबी उर्दू में फर्क क्या है। जो मित्र जानते हैं मुझे अरबी और उर्दू में फर्क आप बताएंगे कि ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है, मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि इनके कुछ नियम हैं, है ना, कुछ नियम हैं। उन नियमों की बात मैं करूंगी यहाँ पर, क्या क्या नियम है। और आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आज से मैंने ये किया है कि वीडियो शेयर करने का काम आप करेंगे, है ना। मेरा काम है कि मैं बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। मेरे बस में नहीं है, ना ही मुझे ये हक है कि मैं स्वयं की वीडियो को लाइक करूं, मैं स्वयं कमेंट करूं, मैं स्वयं को शेयर करूं, वीडियो मैं ही शेयर करूं, ये भी हक मुझे नहीं है ना। तो ये काम आपका है। मेरा काम है कि मैं बेहतर वीडियो बना करके आपके समक्ष लाऊं, और आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए अब शुरू से बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र है कि ढा, ये वाला अड़ा और अड़ा, ये ढा और ये वाला अड़ा को छोड़कर जितने अक्षर के नीचे नुक्ता, यानी नुक्ता का मतलब होता है ऐसे डॉट लगा होता है, तो वो ऐसे देखो यहाँ लिखा है डॉट लगा हो, वे शब्द अरबी फारसी के होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से अरबी है, ये फारसी है, तो वो शब्द किसके होते हैं? अरबी फारसी के होते हैं। इसको फारसी भाषा में इस डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है, ये नुक्ता कहते हैं। और जैसे मजा आपको लिखना हुआ तो जा के नीचे आप देखेंगे ऐसे डॉट लगा होगा। फांसी लिखना हुआ तो फांसी के नीचे यदि डॉट शब्द लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये अरबी फारसी का शब्द है या फारसी का शब्द है। केवल फारसी का आप समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। अभी आपने आपने नोटिस किया कि इनको छोड़ करके, इन दोनों, क्योंकि ये हिंदी के शब्द हैं, इन दोनों को छोड़ करके जितने अक्षरों के नीचे नुक्ता लगा हो, नुक्ता समझते हैं, नुक्ता लगा हो, वे शब्द अरबी फारसी के हैं। पहली बात हुई। अब दूसरी बात आप कैसे पहचान करेंगे? तो अनेक अरबी फारसी, ठीक है, अनेक जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनमें आप देखेंगे अक्सर क्या लगा है? खुश शब्द आता है। खुश उनके अक्षर के सामने लगा होता है, जैसे खुश खबर, खुशनुमा, खुश फहमी, खुद खुश किस्मत, है ना। तो इस तरह के शब्द आप लगे रहेंगे तो भी आप समझेंगे कि ये अरबी फारसी के शब्द हैं। ठीक है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, तो इसको आप अरबी की न कह के केवल फारसी का शब्द कहेंगे। याद रखना, यदि अरबी ऑप्शन में नहीं आता है, फारसी ऑप्शन में नहीं रहता है, तब आप फारसी लगाएं, नहीं अरबी लगाएंगे। यदि फारसी अरबी दोनों है तो आप फारसी शब्द ही लगाएंगे। याद रखना, ठीक है। यदि आप कहीं पर प्रश्न आता है ऐसा, और चार ऑप्शन है कि हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तो अरबी भी है, फारसी भी है, तो आप फारसी लगाएंगे, अरबी उससे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। एक बात और देखिएगा कि जो फारसी शब्दों में चंद बिंदु, ठीक है, चंद बिंदु कैसा? ऐसे वाला चंद बिंदु जो होता है और आधा वर्ण नहीं होता। आप पहचान कर रहे हैं कि जो फारसी के शब्द होते हैं, फारसी के शब्दों में क्या नहीं होता? चंद बिंदु, ऐसे वाला चंद्र बिंदु और आधा वर्ण नहीं होता। कब होता है? जब, ठीक है, जब चंद्र बिंदु तब होता है जहां एक शब्द के दो रूप मिलते हैं। याद रखना, चंद्र बिंदु तभी आता है फारसी के शब्दों में जहां एक शब्द के दो रूप मिलते हैं। जैसे जुबान का जुबा, ऐसे लिखे तो ये फारसी का शब्द है। ठीक है, मेहरबान का मेहरबा, ऐसे लिखे, ये चंद्र बिंदु है तो ये फारसी का शब्द है। कुर्बान का कुर्बा, ऐसे लिखे तो आप समझ जाएंगे ये फारसी का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें इसको। आप ये सूत्र हैं, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं मेरे पास। आप उन्हें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपका ये भी डाउट क्लियर करूं कि अंग्रेजी के शब्द कैसे आप पहचानें, है ना। अंग्रेजी और हिंदी के शब्द आप पहचान सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कतें केवल आपको अरबी और फारसी के शब्दों में पहचानने की है ना। हिंदी के शब्द तो ऑलरेडी आप डेली के बोलचाल में आप कर लेते हैं। अभी आप, मैं 2 मिनट कुछ बोलती जा रही हूँ, आप बताइएगा कि कितने शब्दों का मैंने फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे बेहरहाल मैंने बोला, हाँ बेहरहाल, है ना। खैर, आगे बात करते हैं। तो अगला है कि उर्दू फारसी लिपि में एक शब्द के लिए ओ और ऊ का वर्ण प्रयोग होता है, एक ही शब्द के लिए। याद रखना, यदि आप जानें कि कोई एक शब्द आपके पास निकल कर आया है और उसके जो प्रयोग हैं, उच्चारण है, उसमें ओ लगाने से भी उसका उच्चारण बनता है और ऊ वर्ण लगाने से भी उसका उच्चारण बनता है, तो आप जानेंगे कि ये फारसी का शब्द है।
ये समझ जाएंगे उर्दू या ये फारसी का शब्द है, या तो वो शब्द उर्दू का है या वो शब्द फारसी का है। अच्छा आपको दिख रहा है ना, बताइएगा, क्योंकि पीछे से कोई देखने वाला है नहीं कैमरे को, मैं अभी मोबाइल से बना रही हूँ वीडियो, है ना। बहरहाल तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये किसका है। तो जैसे क्या हुआ, मोहब्बत, मोहब्बत में आप देखेंगे ये उर्दू फारसी का शब्द है, तो इसमें ओ वर्ण आया ना, और मोहब्बत दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे मोहब्बत कहें या मोहब्बत कहें, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसमें ओ वर्ण लगा है, इसमें ऊ वर्ण लगा है, ठीक है, इसमें ऊ वर्ण है, उसमें ओ वर्ण है, तो ये उर्दू फारसी का शब्द हो गया, ठीक है। अब उर्दू फारसी के शब्दों की पहचानने के लिए एक छोटा सा बताऊंगी आपको, आप यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये मानसून है, तो मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून एक ही शब्द के यहाँ बताऊंगी, मानसून अरबी का है, तो मौसम हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, मौसम हिंदी भाषा का शब्द है। मोशा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वहीं पर इस तरह से मानसून लिखते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस तरह से मानसून हम लिखते हैं ऐसा डॉट ऊपर चंद्रबिंदी लगा करके, इस तरह करके, तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे शब्दों को लेकर के, कि किस तरह यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे ऐसे देखो नुक्ता लगा हो, डॉट लगा हो, किसको छोड़ करके, केवल इसको ढा को, ठीक है ना, इसको सॉरी माफ़ कीजिएगा, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हाँ अच्छा कैमरा है, ठीक है, हाँ। तो इनको छोड़ करके यदि आप ऐसा करते हैं तो डॉट लगा कर होता है, तो वो शब्द किसका है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं शब्दों को, इनका चयन कर सकते हैं। यदि आप मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ में नहीं आई, तो इसके और भी सूत्र मेरे पास हैं, तो मैं उन सूत्रों को भी बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी दोहराव के तौर पर देख लीजिएगा कि जिन शब्दों के पहले अक्षर में खुश आता है ना, या फिर गुल आता है, गुल बदन, गुलजार, गुलशन, ठीक है, पहला अक्षर उनका या तो खुद से स्टार्ट हो या गुल से, गुल बदन, गुलजार, गुलशन से स्टार्ट हो, तो वो अरबी फारसी का शब्द है। और फारसी शब्दों में चंद्र बिंदु और आधा वर्ण नहीं होता है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चंद्र बिंदु तब होता है जहां एक शब्द के दो रूप मिलते हैं, एक ही शब्द के दो रूप मिलते हैं, जैसे जुबान, जुबा, मेहरबान, मेहरबा, कुर्बान, कुर्बा। फिर एक चीज नोट करना है, चौथा वर्ण, कि उर्दू फारसी लिपि में एक शब्द के लिए ओ उ वर्ण का प्रयोग जैसे मोहब्बत, मोहब्बत होता है ना। ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताई हूँ कि एक ही शब्द के कितने रूप आपके सामने आ गए। इस तरह आप एक ही शब्द के कई रूप बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपने कोई शब्द लिया, मान लो आप कोई शब्द लेते हैं, जैसे आप लेते हैं हाजिर, ठीक है, हाजिर आपने शब्द लिया, तो हाजिर उर्दू का शब्द है, ठीक है, हाजिर उर्दू का शब्द है। उपस्थित होना, उपस्थित हिंदी का शब्द हो गया। अब प्रेजेंट होना अंग्रेजी का शब्द हो गया। तो इस तरह आपको बना लेना है ना। इस तरह जब परीक्षा में शब्द आएंगे तो फ्रेंड्स आपको बना लेने हैं कि जैसे कोई शब्द आपके समक्ष आता है तो आप देखेंगे उसका यदि पुर्तगाली या हिंदी रूप ये फला फला है, तो इसका उर्दू और हिंदी रूप क्या, अंग्रेजी रूप क्या होगा। जैसे मैंने अभी हाजिर शब्द लिया है ना, मैंने अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हाजिर शब्द मैंने ले लिया, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हाजिर याना है, हाजिर अरबी का शब्द हो गया, अरबी या उर्दू कह सकते हैं, वो अरबी का शब्द हो गया। और इसके बाद इसकी हिंदी होती उपस्थित होना, हाजिर होना या उपस्थित होना या प्रेजेंट होना, तो प्रेजेंट होना अंग्रेजी का हो गया, और हाजिर का जो हिंदी अर्थ है वो उपस्थित होना हो गया। तो इस तरह आप बनाएंगे। अब आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि परीक्षा में आप इस तरह कर सकते हैं, है ना। और इस तरह आप चाहें तो आप मुझे बताना कि क्या हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में आपको दिक्कत होती है पहचान करने की। तो अब आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने आपको बहुत कम शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ डाउट आपके क्लियर करने की मैंने प्रयास किया है। अब मुझे बताना फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।